सुनील जी कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। कभी कभी एग्जामिनर परीक्षा क्या करता है कि प्रश्न पत्र को कठिन बनाने के लिए कुछ इधर उधर से प्रश्न पूछने लगता है। तो इन्हीं प्रसंग में मैं आपको ईवीएम मशीन के बारे में बतलाता हूँ। यदा कदा एग्जामिनर पूछ सकता है। ईवीएम मशीन का पूरा नाम हो गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहला प्रयोग भारत में 1982 ईस्वी में केरल के पारूर विधानसभा के 50 बूथों पर प्रयोग के रूप में किया गया था। हालांकि इससे पहले आप प्रसंग जान लें कि ईवीएम मशीन की सबसे पहले जो है विचार जो आया था 1977 में आया था और इसका विचार इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने दिया था। इसके बाद 1979 में इसका मॉडल तैयार किया गया। 1980 में पॉलिटिकल पार्टीज को दिखाया गया। पॉलिटिकल पार्टीज की स्वीकृति के बाद पहली बार 1982 में केरल के पारूर विधानसभा में 50 बूथ पर प्रयोग किया गया। लेकिन अभी भी ये पूर्ण रूपेण पूरे राज्य के स्तर पर प्रयोग नहीं किया गया था। इसके बाद पूरे राज्य के स्तर पर ईवीएम मशीन का प्रयोग करने वाला पहला राज्य अपने विधानसभा चुनाव में किया था, उसका नाम है गोवा। याद रखेंगे, ईवीएम का प्रयोग करने वाला पहला राज्य जो पूरे विधानसभा के चुनाव में किया था वो है गोवा। इसके बाद 2004 ईस्वी में जब लोकसभा का आम चुनाव हुआ था तो उस लोकसभा के आम चुनाव में, जिसमें बाद में जाकर के कांग्रेस की सरकार बनी थी, और उसी आम चुनाव में 2004 के आम चुनाव में ईवीएम मशीन का लोकसभा चुनाव में प्रयोग किया गया था। 2009 से लोकसभा और विधानसभा सभी चुनावों में ईवीएम मशीन का प्रयोग किया जाने लगा। इसके बाद क्या हुआ कि कुछ विपक्षी पार्टी जो हार जाती थी वो बार बार ईवीएम मशीन पर दोष मढ़ती थी। ये बात मामला पहले चुनाव आयोग तक पहुंचा, बाद में जाकर के सर्वोच्च न्यायालय में भी पहुंचा। तो सर्वोच्च न्यायालय ने पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया कि कोई भी आप पॉलिटिकल पार्टीज जो दावा करते हैं कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है, छेड़छाड़ होती है, आप आए और इसको हैक करके बतला दें। लेकिन ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टीज आ नहीं सकी। तो हालांकि इसके बाद इसके सॉल्यूशन के लिए एक वीवीपैट मशीन इसका उपयोग किया जाने लगा। वीवीपैट का फुल फॉर्म आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है, वोटर्स वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। इसको भी याद रखिएगा, वोटर्स वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। जब वोट डाला जाता था तो उस स्थिति में एक पर्ची निकलती है वोट डालने के तुरंत बाद, और उसमें पर्ची में जिस उम्मीदवार के नामों पर आपने वोट डाला है उसका नाम, उसकी फोटो आकृति भी हो सकती है और उसका चुनाव चिन्ह रहता है। तो ये आपका वीवीपैट का पहला प्रयोग 2013 ईस्वी में नागालैंड के चुनाव में किया गया था। और वीवीपैट मशीन को भी निर्माण करने वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी है। लेकिन आप विडंबना देखिए कि ईवीएम मशीन से चुनाव के संदर्भ में कई सारे पश्चिमी देश हैं जिसने ईवीएम मशीन से चुनाव कराना बैन कर दिया है, जिसमें आपका इंग्लैंड है, फ्रांस है, नीदरलैंड है और अमेरिका भी है। तो वो बैलेट पेपर पर ही चुनाव कराते हैं, जबकि भारत में पूर्व में बैलेट पेपर पर चुनाव होता था। लेकिन अब चूंकि ईवीएम मशीन से खर्च कम आता है और बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाता है, जल्दी ही परिणाम घोषित हो जाता है, इसमें परेशानी कम होती है, इसलिए भारत में ईवीएम मशीन वोटिंग में अनिवार्य किया जा चुका है। लेकिन अभी भी गांव में मुखिया का चुनाव, सरपंच का चुनाव, या हम कह सकते हैं पंचायती चुनाव, ये सब अभी भी ये कई एक क्षेत्र में हम देखते हैं कि ये चुनाव बैलेट पेपर से ही होता है। आगे जाकर के हो सकता है कि इसमें भी ईवीएम मशीन का उपयोग हो जाने लगे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। फिर मैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में मिलूंगा।